5 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, खास करके अगर आप महिला है और आपको पीसीओएस है तो। देखिए, पीसीओएस और हाइपोथायरॉयड दोनों ही एक प्रकार के हार्मोन की बीमारी है। चाहे वो दोनों बीमारियां एक दूसरे से काफ़ी अलग है इटियोलॉजी में, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। तो ये क्या ऐसी 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और इसमें से 5वीं टिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आपके डिजीज़ को आने को अटकाने के लिए भी फ़ायदा कर सकती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल, और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेज़ी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेज़ी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then up on the I there is an I button and there is a link, and below in the description box there is a link. If you click there, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर होने की वजह से मैं कई सारे पीसीओएस और हाइपोथायरॉयड के मरीजों को दिन प्रतिदिन देखती हूँ। ये दोनों बीमारियां सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन एंडोक्राइन हार्मोन की बीमारियां बन चुकी है आज के इस नए दौर में, और दिन प्रतिदिन ये दोनों बीमारियों के केसेस भी बढ़ते ही जाते हैं। ये दोनों बीमारियां भले ही एंडोक्राइन बीमारियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ है वो एक दूसरे से थोड़ी अलग है। अगर हम पीसीओएस की बीमारी की बात करें, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, तो यह बीमारी ज़्यादा करके होती है एक प्रकार के लाइफस्टाइल की वजह से। और जहाँ तक हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो ज़्यादा करके ये बीमारी होती है ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम, जहाँ पे आपकी ही रोग प्रतिकारक क्षमता आपके शरीर के ऊपर और ख़ास करके आपके थायराइड के ऊपर हमला करती है एंटीबॉडीज़ बना के। यानी ये दोनों बीमारियां की शुरुआत होती है एक दूसरे से एकदम अलग, लेकिन जैसे जैसे किसी भी शरीर में यह बीमारी आनी शुरू हो जाती है, दोनों बीमारियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलने की शुरुआत कर देती हैं। तो क्या ऐसी 5 वह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हर एक पीसीओएस की महिलाओं को जाननी ज़रूरी है हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में? सबसे पहली चीज़ है कि देखिए, पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म काफ़ी कॉमनली एग्जिस्ट होता है। जी हाँ, खास करके जब मरीज़ आते हैं क्लिनिक में, हम उनको क्लिनिकल हिस्ट्री पूछते हैं। जब हम पूछते हैं कि क्या आपको थायराइड है, बोलते हैं नहीं, हमको थायराइड नहीं है, हमको सिर्फ पीसीओएस की बीमारी ही है, हमारे घर में किसी को थायराइड की बीमारी नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका हो सकता है कि सही हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों बीमारियां साथ में बहुत ज़्यादा गहराई से होती भी है? देखिए, करीब बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ में पाया गया है। 2013 में एक स्टडी हुई थी, 2015 में एक स्टडी हुई थी, उसके बाद में और भी बहुत सारे स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि जिन मरीजों को पीसीओएस है, उन औरतों को हाइपोथायरॉयड होने की संभावना 22 से 23% ज़्यादा है कंपेयर टू उन औरतें जिनको पीसीओएस नहीं है। और जिन व्यक्तियों को पीसीओएस नहीं था, उनमें हाइपोथायरॉयड होने की संभावना 5 से 7% है, और जिन औरतों को पीसीओएस है उनको हाइपोथायरॉयड होने की संभावना 22 से 23% है। यानी आपको हाइपोथायरॉयड होने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है अगर आपको पीसीओएस है तो इस बात पे आप हमेशा गौर कीजिएगा। दूसरा, बहुत सी बार क्या होता है, पीसीओएस के मरीजों को हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या बहुत इजीली डिटेक्ट नहीं होती। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे मेन वजह है आपके शरीर के लक्षण। बहुत सी बार क्या होता है, जो लक्षण पीसीओएस में है वैसे ही लक्षण बहुत सी बार हाइपोथायरॉयड में भी होते हैं, और इसीलिए बहुत सी बार ये लक्षण सेम होने की वजह से हाइपोथायरॉयड कभी कभी छुप जाता है और उस पर ध्यान नहीं देते।
मरीज़ खुद पीसीओएस की ट्रीटमेंट करने में इतने उलझे हुए रहते हैं, जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो भी उनको पीसीओएस ठीक करने की दवाइयाँ देते रहते हैं और बहुत से कम बार वो अटेंशन देते हैं थायराइड के ऊपर। तो अगर आपको पीसीओएस की बीमारी है तो प्लीज़ आप रेगुलरली ये चेक कराते रहिए कि क्या आपको थायराइड की बीमारी है या नहीं है। अब जैसे ही हम थायराइड की बीमारी है या नहीं है की बात करते हैं तो मरीज़ साधारण तौर पे कहते थे हाँ हमने TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाली टेस्ट कराई है, वो नॉर्मल आई है। देखिए TSH यस, ये थायराइड को डिटेक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ TSH में ही गड़बड़ आए तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म इंडिकेट हो। बहुत सी बार एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती है, बहुत सी बार T3 T4 हार्मोन में भी गड़बड़ आती है। तो अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो आपको फुल और डिटेल में थायराइड फंक्शन टेस्ट की जांच करवानी रहेगी, ताकि आपको पता चले कि क्या आपको पीसीओएस के साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है कि बहुत सी बार पीसीओएस की महिलाओं के शरीर के अंदर जो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो लक्षण होते हैं ये बहुत ही मिसगाइड करते हैं। जी हाँ, बहुत सी बार क्या होता है कि जब भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसके वजह से भी आपके शरीर की जो अंडाशय है, ओवरी है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हाइपोथायरॉयड के हार्मोन के डिस्टर्बेंस के वजह से भी अंडाशय के अंदर सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, जो बहुत ही टिपिकल होती है पीसीओएस में। दूसरा क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म की मरीजों को बहुत सी बार इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये पीसीओएस की बीमारी की जड़ है, तो उसके वजह से कभी कभी ये कॉम्प्लिकेट भी होता है। तीसरा क्या होता है, जब आपके थायराइड हार्मोन में गड़बड़े आती है तो उसके वजह से आपके शरीर में मर्दाना हार्मोन जिसको एंड्रोजन कहते हैं उसमें भी गड़बड़ी आती है और हाइपर एंड्रोजनिज्म होने की वजह से महिलाओं के मासिक धर्म में गड़बड़ आती है, उनके चेहरे और शरीर पे मुहासे आते हैं, अनचाहे बाल आते हैं जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, बालों का गिरना हो सकता है। ये सभी समस्या हो सकती है अगर आपके शरीर में मर्दाना हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो ये तीनों प्रॉब्लम जो पीसीओएस में होता है वो सभी लक्षणें हाइपोथायरॉयड भी क्रिएट करके लाता है, तो उस बात पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म आपके पीसीओएस को कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। जी हाँ, देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म होने की वजह से शरीर का वज़न बढ़ता है और ख़ास करके अगर आपका थायराइड ठीक से कंट्रोल में नहीं है तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके वजह से आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, जिसके वजह से वज़न बढ़ता है और जैसे ही वज़न बढ़ता है पीसीओएस आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है और इसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आता है। तो इसके वजह से आपका वज़न कम करना और थोड़ा ज़्यादा स्लो हो जाता है और जितना ज़्यादा वज़न रहेगा आपका पीसीओएस और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। साथ ही साथ हाइपोथायरॉयडिज्म मरीज़ों को पीरियड्स की अनियमितता भी होती है और जो पीसीओएस की महिलाओं को भी वापस वही प्रॉब्लम होता है और इसके वजह से अगर वो आगे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उस पर भी उनकी थोड़ी असर आती है। साथ ही साथ हाइपोथायरॉयड के मरीज़ों को इंसुलिन रेजिस्टेंस जो ज़्यादा होता है उसके वजह से आगे आने वाले जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या तो फिर हाई ब्लड प्रेशर की जैसी बीमारियां और कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां आने की भी संभावना बढ़ जाती है। पांचवा और महत्वपूर्ण टिप है कि विटामिन डी और आयोडीन ये दोनों आपकी सेहत के लिए फ़ायदा करेगा और आपको पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म से बचाएगा। जी हाँ, ये पांचवी बहुत महत्वपूर्ण टिप है और ये टिप है प्रिवेंशन की। बहुत से रिसर्चेस में ऐसा पाया गया कि अगर आपके शरीर में सही मात्रा में विटामिन डी रहेगा तो आपको पीसीओएस आने के रिस्क कम हो जाते हैं। ये पॉइंट इसलिए भी वैलिड है क्योंकि पीसीओएस ज़्यादा करके जो ओबेसिटी के वजह से होता है और ये मोटापे वाले व्यक्तियों के शरीर में विटामिन डी की कमी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई है।
इनफैक्ट मोटे वाले इंसानों को विटामिन डी की ज़रूरत सादे और हेल्दी वेट वाले व्यक्ति के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। उसी प्रकार दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो है आयोडीन। आयोडीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है आपकी थायराइड ग्रंथि के सही कार्य करने में। तो अगर आपके शरीर में सही मात्रा में आयोडीन रहेगा तो आपको आगे आने वाले थायराइड की बीमारी, हाइपोथायरॉयडिज्म, गॉइटर जैसी समस्या आने की संभावना कम पाई जाती है। इनफैक्ट अगर आपके शरीर में सही मात्रा में आयोडीन रहेगा तो आपको ऑटो इम्यून वाली बीमारियां, जो खास करके हाइपोथायरॉयडिज्म, हाशिमोटोज थायराइडाइटिस जिसको कहते हैं, वो भी कम हो जाती है। तो ये आज हमने देखे 5 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में जो हर एक महिला जिसको पीसीओएस है उनको पता होनी चाहिए। यानी आप अपनी जागरूकता रखिए और अगर आपको पीसीओएस है तो नियमित तौर पे ये भी जांच कराते रहिए कि क्या आपको थायराइड हार्मोन की गड़बड़े तो नहीं आ गई है, क्योंकि बहुत सी बार जैसे मैंने बताया ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी इससे मिल जाती है कि कभी कभार कह पाना डिफ़िकल्ट है कि क्या ये हाइपोथायराइड है या ये पीसीओएस है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपके कोई पर्सनल निजी सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट को जल्द से जल्द पढूं और उसका जवाब दूं। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।